हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिस्टम एंड एनालॉग सिस्टम के बारे में बात किया था। आई होप कि आपने वीडियो देखा है और आपको वहाँ पे बताई हुई सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स के बारे में। ये हमारे BTUP के एग्ज़ाम में 5 से 10 मार्क्स का ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक वीडियो होने वाली है नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग में। यहाँ पे अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको आगे के नंबर सिस्टम्स प्रॉपर समझ में नहीं आएंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा फॉलो करिएगा, ठीक है। तो चलिएगा आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर सिस्टम मैंने हेडिंग डाली हुई है। बाकी जो नंबर सिस्टम हमारे डिजिटल में होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड हमारा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ हमारा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिएगा वन बाय वन सभी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, कौन सा नंबर सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं ये हमारे 0 से लेकर के 9 तक की ये हमारे डिस्क्राइब किए जाते हैं। मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की ये जो भी संख्याएं होंगी ये हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आएंगी। इसका जो बेस होता है, मतलब कि टोटल ऑफ द काउंटिंग, ये हमारी 10 होते हैं। जिसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या होती है, 9 हमारी होती है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और बाकी जो रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स का वो कुछ इस तरीके से किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन में आपको एक बात का जरूर से जरूर ध्यान रखना है कि जो भी इसमें नंबर्स मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो इन्हीं के बीच में नंबर होंगे, कोई भी इससे एग्जैक्ट मतलब कि बाहर का नंबर नहीं शो किया जाएगा। तो यहाँ तक था डेसिमल नंबर के सिस्टम के बारे में। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को डिफाइन करिए, तो आप इतने सी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, इतनी सी चीज़ों को, या तो फिर आप इसे थ्योरी फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। बाकी जो भी नंबर सिस्टम्स हैं वो सभी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इसमें लार्जेस्ट वैल्यू हमारी 9 होती है। टोटल नंबर ऑफ जो कंपेयर होता है वो हमारा 10 होता है, जिसे हम लोग बेस कहते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन नंबर्स का कुछ इस तरीके का हमारा होता है। अब यहाँ पे एक और भी बात को ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपको डेसिमल लगा के ही दें, बाकी आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का भी दे सकते हैं, तो ये भी हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में ही होगा। इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसकी पहचान करने के 2 तरीके हैं। पहला तो तरीका हमारा ये है कि यहाँ पर आपको बेस में 10 लिखा हुआ दिया जाएगा। अगर यहाँ पर बेस में 10 नहीं लिखा है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये कितने के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कोई भी नंबर हमारे इन नंबर्स के बाहर नहीं है, इसलिए ये हम डेसिमल नंबर सिस्टम में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की तरफ में। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे 2 तरीके के नंबर्स एग्जिस्ट होते हैं, जिसमें 0 व 1 को हम लोग कंसिडर करते हैं। इसमें बेस क्या होता है, 2 होता है, मतलब कि टोटल ऑफ द नंबर्स कितने होंगे, हमारे 2 ही होंगे। लार्जेस्ट वैल्यू क्या होती है, इसमें 1 होती है हमारी इसमें, राइट। यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसे 1 कर लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर कुछ इस तरीके का होगा, या फिर आप इस तरीके का भी रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके का भी रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। पहचानने का तरीका क्या है कि इसमें 0 व 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर नहीं एग्जिस्ट होगा, या फिर यहाँ पे बेस में आपका 2 हमेशा यहाँ पे लिखा हुआ होगा। अभी बात कर लेते हैं थर्ड नंबर सिस्टम के बारे में, ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं वो हमारे 0 से लेकर के 7 तक के एग्जिस्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका जो बेस होता है वो 8 होता है, मतलब टोटल ऑफ द नंबर्स हमारे 8 होंगे। लार्ज वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स इज 7 एंड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा हमारा, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे डेसिमल आप लगा सकते हैं, आइदर आप नहीं भी लगा सकते हैं। बेस में आपको यहाँ पे 8 दिया होगा, अदरवाइज आप इसमें जो भी आपके यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं वो इसी के अंदर से ही नंबर लिए जाएंगे। अब आपके माइंड में एक ज़रूर से ज़रूर डाउट आना चाहिए कि ये जो नंबर मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें बेस छुपा दूँ तो क्या ये नंबर हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में आ सकता है? तो आपका आंसर होगा हाँ, आ सकता है,
क्योंकि आप देखिएगा जो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम के भी जितने नंबर्स लिखे हैं वो इसी के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि यहाँ का जो मैंने बेस में लिखा हुआ है वो नहीं लिखा हो, तभी हम ऐसा कह सकते हैं। अगर बेस में मैंने 8 लिख दिया है तो ये हमारा ऑक्टल का ही एग्जाम्पल कहलाएगा। अगर मैंने यहाँ पे बेस में 10 लिख दिया है तो ये हमारा डेसिमल का ही एग्जाम्पल कहलाएगा। अभी नेक्स्ट हम लोग मूव कर लेते हैं लास्ट नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। दोस्तों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो 0 से लेकर के हमारे 15 तक की मेंशन किया जा सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन ये हमारा 10 11 12 13 14 15। बट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एक हमारा माइनर सा चेंजमेंट होता है। 9 के बाद में जो हमारे नंबर्स ये यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं वो डायरेक्टली नंबर ना यूज़ करके यहाँ पे ABCD के फॉर्मेट में हम लोग नंबर्स को यूज़ करते हैं, जिसमें 10 को हम लोग A कंसिडर करते हैं, 11 को हम लोग B कंसिडर करेंगे, 12 को हम लोग C कंसिडर करेंगे, 13 को हम लोग D कंसिडर करेंगे, 14 को हम लोग E कंसिडर करेंगे, सेम एज इट इज़ हम लोग 15 को F कंसिडर करने वाले हैं। इसमें फिर से मैं बात करूँ तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारी 15 होती है, बेस हमारा 16 होगा। रिप्रेजेंटेशन कुछ नंबर का इस तरीके से होने वाला है। पहचानने का तरीका क्या है कि इसमें या तो हमारे बेस में 16 लिखा हुआ होगा, अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ अलग ही तरीके का नंबर दिख रहा है। इसमें ABCD के भी टर्म्स हमारे नंबर्स में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 जो नंबर सिस्टम्स मैंने आपको बताए वो सभी एक्सप्लेन कुछ इस तरीके के होते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मैं इस नंबर सिस्टम को या फिर इससे रिलेटेड कोई भी नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक्सप्रेस करना चाहता हूँ तो किस तरीके से करूँगा, राइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं अगर ये एग्जांपल में मुझे कोई नंबर सिस्टम दे दिया है, ये कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऑक्टल या फिर डेसिमल ही हो, कोई भी नंबर सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है और कहा गया है कि इसे एक्सप्रेस कीजिए, तो आप कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे इसे आप ब्लॉक्स में लिख लेंगे, जितने भी हमारे नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे 1 2 3 इंक्लूडिंग डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं तो 7 मैं ब्लॉक बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स बना लेंगे और फिर जितने भी हमारे नंबर्स होंगे 1 बाय 1 सभी ब्लॉक्स में सभी नंबर्स को हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो डेसिमल होगा, डेसिमल के इस तरफ वाले नंबर्स में हम लोग कुछ इस तरीके से पहले सभी नंबर्स को हम लोग नीचे उतार लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे जो भी बेस हमारा दिया होगा, अगर यहाँ पे बेस हमारा 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे बेस हम लोग लिख देंगे और यहाँ पे भी हम लोग इसी तरीके से नंबर्स को नीचे उतार लेंगे और यहाँ पे बेस हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 दिया होगा तो 10 बेस में लिख देंगे, B वाली जगह में 10 लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग 10 लिख देंगे। यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे अब हम लोग 8 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 16 दिया हुआ तो 16 लिख देंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे फिर इसको ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे इधर साइड जो हमारा आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो आपका होगा, वहाँ पे हम लोग काउंटिंग बेस की जो पावर होगी, काउंटिंग हम लोग शुरू करेंगे 0 1 2 3 और जितने भी नंबर्स हमारे आगे चलते चले जाएंगे उसी तरीके से हम लोग काउंटिंग को बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन अगर डेसिमल के हम लोग राइट हैंड की तरफ में बात करें तो हमारे बेस के जो पावर की काउंटिंग होगी वो माइनस से शुरू होगी, इसमें 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, -1 -2 -3 करके हम लोग काउंटिंग को करने वाले हैं। तो इस तरीके से कुछ आपका रिप्रेजेंटेशन बनने वाला है। बाकी ये रिप्रेजेंटेशन मैं आगे की वीडियोस में आपको विद एग्जांपल कराने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको चीज़ों को समझाने के लिए ही मेंशन किया हुआ है। तो आई होप कि आपको जो मैंने आज की वीडियो में नॉलेज डिलीवर किया है आपको समझ में आया है। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ उसकी फर्दर नोटिफिकेशंस आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिल पाती हैं। अगर दोस्तों आपके माइंड में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेरी होती है या फिर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज़ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दिए हुए हैं, आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।